एग्ज़ाम्स को सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन करने का सोचा था, अब समझ नहीं आ रहा कि 2 मंथ्स में क्या करूँ। सब कुछ तो कर लिया, दोनों ग्रुप कर रहे थे, क्लासेस ख़त्म हो गई, बट अब इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर आप सबके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो अब एक सही वीडियो के अंदर आए हैं। इस वीडियो में आपको इन डेप्थ बताऊँगा कि आपको अपने आखिरी के 2 मंथ्स कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करने हैं ताकि आप सीए इंटरमीडिएट को आराम से क्रैक कर पाए। Hello everyone, myself Vanshit Goyal. I am a CA aspirant who has cleared CA Foundation and CA Intermediate in the very first attempt. Currently, I am serving as an article assistant at PwC, that is one of the Big Four. CA Intermediate को approximately 60 days बचे हैं। अब हमारे पास 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं एंड अनदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूँ जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए अगले 60 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके लेक्चर्स ओवर हो गए हैं और आपने वन टाइम रिविजन कर ली है। इन केस अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पहले इसको कंप्लीट करिए और माइंड में आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, आपको जल्दी से चीज़ को कंप्लीट करना चाहिए बिकॉज आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं इसी। ठीक है, अब जिन्होंने रिविजन कर ली है और लेक्चर्स भी लगा लिए हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा आप ICI, RTP, FTP, PYQ ये सबको थॉरली सॉल्व करके रख लीजिए। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो आपने जो क्वेश्चंस थे जो आपको डिफ़िकल्ट लगे या इंपॉर्टेंट लगे आपने उसको सॉर्ट आउट किया होगा। उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए ताकि आपको जो लास्ट 1.5 डेज है आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएँ। अगर आपने सॉर्टिंग आउट नहीं की हुई तो प्लीज़ सॉर्टिंग आउट को कर लीजिए, अदरवाइज लास्ट 1.5 डेज में आप अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आप ICI बुकलेट को सॉल्व करिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि ICI बुकलेट नाम की भी कोई चीज़ है। ICI बुकलेट में आप जो इंस्टीट्यूट है वो MCQs बहुत सारी देती है, बहुत सारी केस स्टडीज देती है। तो जो सब्जेक्ट्स जिनमें ICI MCQs देती है उसकी स्पेशल बुकलेट निकालती है जो आपको BOS पोर्टल में दिख जाएगी। आप उसको खोलिए और आराम से ICI की जो MCQs है उसको सॉल्व करिए बिकॉज 30 मार्क्स के MCQs आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें केस स्टडीज़ भी आपको मिलेंगी, उसको डेफिनेटली सॉल्व करिए। ठीक है, इसके बाद आप पेयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप PYQ को डाउनलोड करिए और उसको पूरा 3 घंटे लगाकर पूरा आराम से सॉल्व करिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जाकर जब एग्जामिनेशन सेंटर में वो जाते हैं तो पेपर देकर डर जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आपको वही एटमॉस्फेयर में एक बारी पेपर देने पड़ेंगे। इसलिए आप अपने घर में एक अकेले रूम में पूरा का पूरा एग्ज़ाम सॉल्व कर सकते हैं 3 घंटे के अंदर। और पूरी आपको ये कंडीशन लेकर चलनी है कि कोई आपको डिस्टर्ब मत करे और आपको पूरा 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद में चेक भी करना है, ये नहीं उसको साइड पे रख देना, उसको चेक करना है ताकि आपको अपनी वीकनेसेस का पता चले और एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। तो इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर करें। अब उन स्टूडेंट्स पर आते हैं जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। अब आपके पास तो डेफिनेटली टाइम बहुत कम होगा, आप वो सब तो कर ही नहीं पाएंगे जो सिंगल ग्रुप वाले कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। आपके पास 60 डेज़ है, आपको 60 डेज़ को एफिशिएंटली प्लान करके चलना पड़ेगा। एक टेबल बना लीजिए, इस टेबल को मैं 30, 15, 15 में डिवाइड कर रहा हूँ। जो इनिशियल 30 डेज़ है आपके उसमें आपको अपने 8 के 8 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इसमें से भी आपको ग्रुप 1 पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है बिकॉज ग्रुप 2 तो अभी आप पढ़ कर आए हो, तो ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थॉरली करिए। प्रैक्टिकल्स को अलग से उनके सॉर्ट आउट करके रखिए क्वेश्चंस जिनको आप लास्ट 1.5 डेज में रिवाइज करेंगे। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर आपको किसी ना किसी तरह आपको ये 8 सब्जेक्ट्स अच्छे तरह से करने हैं। आप ग्रुप 2 में से वो टॉपिक्स उठा सकते हैं जो आपके एफिशिएंटली प्रिपेयर नहीं हुए बिकॉज ग्रुप 2 तो अभी आप कर आए हो, इसलिए उसमें से वही टॉपिक्स उठाना जो आपने एफिशिएंटली नहीं किए। उसके बाद जो 15 डेज़ है वो 15 डेज़ में आपको वही ज़िंदगी जीनी है जो आप 60 डेज़ के बाद जीने वाले हैं। मतलब आपको BR क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज दे सकते हो या फिर आप कोई भी PYQ का एग्ज़ाम पेपर उठाकर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैंने भी ये चीज़ की थी, बट इसमें क्या होता है जब अकाउंट्स का जैसे पेपर आया
तो उसमें आपको 1.5 डेज मिले प्रिपेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा सारा तो सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ, मैं ऐसा करता हूँ 2 डेज़ के बाद अकाउंट्स का पेपर दे दूँगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको वैसा ही करना है जैसे आप एग्ज़ाम में करने वाले हो। 1.5 डेज़ मतलब 1.5 डेज़, सारा हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। 15 डेज़ इसमें चलेंगे और बाकी जो 15 डेज़ होंगे ना, उसमें से आपको जो आपने रिजल्ट निकाला ना अपने टेस्ट सीरीज़ का, या फिर जो आपने पेपर्स दिए खुद घर पर बैठकर, उसको आपको इवेल्युएट करना है। जहाँ पर आपकी वीकनेस लगी आपको, या जो टॉपिक्स आपसे छूट गए प्रिपेयर करते वक्त, वो आपको लास्ट 15 डेज़ में करने हैं। आप इस 60-15-15 रेशियो से ना आप अच्छी तरह से अपने इंटरमीडिएट को क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया था। सरप्लस टाइम बचे, इतना रिविजन हो सकता है उतना करिए, बट ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, या फिर अगर टेस्ट सीरीज नहीं देनी तो खुद घर पर बैठ के PYQ को सॉल्व करिए और 1.5 डेज में सॉल्व करिए। एंड लास्ट वन, आपके पास जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 में आपके पास है लॉ, पार्शियल टैक्सेशन, पार्शियल थोड़ा थ्योरी वाला होता है, और इसके अलावा ग्रुप 2 में आपके पास ऑडिट और EISM है। तो आप इन सब्जेक्ट्स की राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में कोई मुश्किल ना हो। और वैसे भी राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज एग्जामिनर नंबर काट सकता है आपके अगर आपने अच्छी तरह से पेपर को नहीं लिखा। इसलिए आप राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। आई थिंक अभी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आप 60 डेज़ के अंदर अपना इंटरमीडिएट अच्छी तरह से कर सकें, अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर कर सकें और इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकें। अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने फर्दर फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, और अपने रिव्यूज़ और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।